सबको मैं क्लियरली विजिबल हूँगा, क्लियरली अच्छी तरह से दिख रहा हूँगा? तो मेरी बात सुने एक बार सब लोग जो हैं अपना ऑडियो तो म्यूट रखें, अपना वीडियो ऑन कर लें। अपना ऑडियो म्यूट रखें और अपना वीडियो ऑन कर लें। ठीक है, सबके पास नोटबुक हो, पेन हो, अपना ऑडियो म्यूट ही रख लीजिए। सभी घर में बैठे हैं, कोई नहाया होगा कोई नहीं नहाया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब अपना ऑडियो म्यूट रखें और अपना वीडियो ऑन कर लें। मैं भी तो देखूं +1 के स्टूडेंट कैसे हैं मेरे। एक बार शक्ल नहीं देखी मैंने अभी तक इन सबकी, है ना? जल्दी, अब तक तो सारे सबके वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। उत्कर्ष गर्ग, मोहित जाखर, अमित कुमार, हिमांशी। हिमांशी, यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अनकोर, साहिल सैनी, रेडमी, शुभम, खुशी राजपूत, भारत देसवाल, नितेश, ये जल्दी से ऑन कीजिए वीडियो। अभी ये रेडमी, खुशी राजपूत और ये 3 डॉट करके किसने बना रखा है? नाम तो अमन निरंजानी, ये जो है वीडियो ऑन करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, ऑन रखेंगे तो आप लोगों को क्लियर सुनेगी मेरी बातें। ठीक है, ठाकुर सर आप लोगों को जो करा रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो ठाकुर सर ही कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग जो हैं हमारे चैप्टर में, अगर आपने टेस्ट में शेड्यूल देखा हो तो उस टेस्ट में एक चैप्टर और आ रहा है, वो चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं बात करूं, मैं वहां से उस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे को कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उस चीज के लिए आप लोग सब लोग मेरे को दिखने चाहिए क्लियरली। मेरे सबको मेरी आवाज क्लियरली विजिबल हो तो एक बार ऐसे हाथ उठाएं सब। अगर आप सब लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो तो एक बार ऐसे हाथ उठा देंगे सारे। मेघांश, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। देखिए, हम लोग बात करें कि इस टाइम पर सबने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, 9th क्लास से ही देखते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने उस पीरियोडिक टेबल में देखा होगा अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स नोन है। कितने एलिमेंट्स नोन है? 118। अब उन एलिमेंट्स की वन बाय वन अगर हम लोग स्टडी करें तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। मतलब 118 एलिमेंट है तो 118 एलिमेंट को एक एक एलिमेंट को अगर आप उठाओगे तो उनकी स्टडी करना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि उन एलिमेंट की स्टडी जो है वो एक ग्रुप में करते हैं। कैसे? कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं उनको आप एक ग्रुप में रख दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए उन एलिमेंट्स की स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि हम लोग किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी दवाई की पर्ची ली, किसी मेडिकल स्टोर पे गए तो तुरंत जाते ही वो मेडिकल स्टोर वाला हम लोगों को दवाई दे देता है, उसको कोई भी टाइम नहीं लगता। लगता है उसको कोई टाइम नहीं देखा होगा सबने, कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत वो दवाई निकाल देता है। आप उसको कोई भी पर्ची दे दो, अगर उसके पास अवेलेबल होगी वो तुरंत निकाल के दे देगा, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं होगी वो नहीं देगा, बोल देगा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर हम लोग किसी साबुन वाले के किसी शॉप पे जाते हैं, जनरल स्टोर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा जनरल स्टोर में जाने के बाद जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सारी एक जगह रखी होती है। ठीक है, जो भी मतलब आपके साबुन वाबुन है, हैंड वॉश जो है वो सब एक जगह रखे होते हैं। जो भी आटा चावल दाल वगैरह जो है वो सब एक जगह रखे होंगे, देखे होंगे आप। इतने बड़े हो गए जनरल स्टोर पे तो सभी गए होंगे। ठीक है, अगर दूध की थैली की बात करें, दूध की थैली उसने एक जगह रख रखी होगी एक साइड में फ्रिज में, वहीं पर उसके साइड में उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल सारी एक जगह रखी होगी, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में भी क्या कर रखा, कोका कोला एक जगह, पेप्सी एक जगह, इस तरह से अरेंज कर रखा होगा उसने। ठीक है, कभी आप आइसक्रीम लेने गए हो तो देखा होगा उसने फ्रीजर में सारी आइसक्रीम एक जगह लगा के रखता है, कौन सारे एक जगह लगा के रखता है। ठीक है, जो लोग
आजकल जो क्या चलती है, मैंगो आइसक्रीम खाते हैं या फिर आइसक्रीम खाते हैं, ऑरेंज बार खाते हैं, तो वो सब एक जगह रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है कि वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उन सबको एक साथ रखते हैं। एक साथ रखने से क्या हुआ कि आप लोग आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर पाए, आप आराम से उठा के दे पाए। अगर वो जनरल स्टोर वाला सारे सामान का एक ढेर बना देता कि एक ही जगह पे चीनी डाल देता है, एक ही जगह पे दाल डाल देता है, एक ही जगह पे चूड़ा डाल देता है, एक ही जगह पे साबुन डाल देता है, एक ही जगह पे कोलगेट डाल देता है, एक ही जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता, तो आप लोग कैसे उससे चीज मांग पाते और कैसे वो आपको चीज तुरंत निकाल के दे पाता? ऐसे तो उसकी कमाई नहीं होती। तो उन्होंने भी क्या किया कि एलिमेंट को इस तरह से क्लासिफाई किया है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे वो सब एलिमेंट जो है वो एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस टाइम पर हमारे पास 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नोन है। कितने एलिमेंट नोन है? 118 एलिमेंट नोन है, 118 एलिमेंट्स नोन है। और इन एलिमेंट्स की वन बाय वन अगर हम लोग स्टडी करना चाहें, इन एलिमेंट्स की अगर हम लोग वन बाय वन स्टडी करना चाहें तो वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए क्या किया गया, इन एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया इस तरह से कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सब किसमें आ जाए, एक ग्रुप में आ जाए। आई होप जयंत यादव आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, ठीक है। किसी का कोई डाउट है अभी तक तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं। 118 एलिमेंट्स ही, बिल्कुल अमन। ठीक है, अब कहता है इस तरह से एलिमेंट्स को बांटना, इस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई करना, इस तरह से कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले सब एक ग्रुप में आ जाएं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं वो एक ग्रुप में आ जाए। अब कहता है यहाँ पर एक टर्म है पीरियोडिसिटी। क्या है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है कि प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। एक बार सभी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। जो इसने अपना ऑडियो म्यूट नहीं कर रखा है वो एक बार अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पीरियोडिसिटी लिखिए सब अपनी, शिवानी अपनी नोटबुक में लिखिए पीरियोडिसिटी, द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सर फेयर नोटबुक में लिखना है क्या? आप अभी रफ में लिख लीजिए, बाद में फेयर में उतार लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है भाई? एक बार देख लीजिए स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रही है? क्या बोल रहा हूं? पीरियोडिसिटी। तो देखिए आपने क्या कहा, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होता रहता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड भैया, आप लोग तो हमने क्या कहा था कि हमने क्या किया कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन सबको एक ग्रुप में रखने की कोशिश करी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होने लग गया रेगुलर इंटरवल। तो इस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को द रिपीटिशन of properties after a regular interval of time। प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज पीरियोडिसिटी। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियोडिसिटी। सब लोग लिख चुके हैं? यस सर। ओके, अब कहता है पीरियोडिसिटी होती क्यों है? तो पीरियोडिसिटी होती है रिपीटिशन। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन क्यों होता है प्रॉपर्टीज में? पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पीरियोडिसिटी में जो रिपीटिशन होता है
वो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। अगर यहां तक सबने लिख लिया हो तो मैं रब करता हूं। यहां तक अगर सबने लिख लिया हो तो मैं रब कर रहा हूं। एक बार हाथ उठा दीजिए अगर सबने लिख लिया हो तो फिर मैं रब कर रहा हूं यहां तक जल्दी से। ओके ठीक है, रब कर रहे हैं। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं, ओके अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि अब उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि हमने कहा कि पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ है क्योंकि बोर्ड में भी आता था, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया था बेसिक। देखिए वहां पर आपने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लिमेंट ट्रायड्स पढ़ा था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, ठीक है, आपने मेंडलेव पीरियोडिक लॉ पढ़ा होगा, आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है ना ये सब कुछ। गर्दन तो हिला ही सकते हो तो हाँ या फिर ना, हाँ पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो उससे क्या होगा, हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उस चीज को हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना क्योंकि लास्ट टाइम पे एक बार लास्ट के दिन उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चीज जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक चीज आई थी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बोला गया था कि द रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आयुष बताना चाह रहा है, आयुष मैंने सही बोला है कुछ गलत बोला है, आयुष, आयुष सुन नहीं पा रहे हैं शायद मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज में वो किसके हिसाब से हो रहा है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। मैं वो चीज अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला लाज वगैरह जो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेन कंट्रीब्यूशन है उसको देने का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो है मोजली का। किसका है, मोजली का है। लेकिन आप लोगों को आज एक बात बताता हूं नया कि बट यहां पर बोहर, बोहर नाम सुन लिया होगा, बरी, ठीक है, रैंग एंड वर्नर, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। मेन जो है वो कंट्रीब्यूशन मोजली का था, लेकिन बोहर, बरी, रैंग और वर्नर ने भी कंट्रीब्यूशन किया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे साथ साथ राइट डाउन करते रहना, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तीसरी बात बताई गई थी कि इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, elements are arranged in increasing order of their atomic number, कि एलिमेंट्स जो हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस है,
it is based on the basis of modern periodic law. किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने पहले बता दिया क्या कि रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये मोजली ने कहा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। अब कहता है उसके बाद सबसे पहली बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो पार्ट्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है पीरियड्स। सबसे पहला पार्ट है पीरियड्स। ठीक है, ओके। तो मैं किसी एक बच्चे से पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी पीरियड्स आर इन पीरियोडिक टेबल? शिवानी यादव, हाउ मेनी पीरियड्स आर इन पीरियोडिक टेबल? 8. शिवानी, हाउ मेनी पीरियड्स? Sir, 8 periods. 8. How many periods are in periodic table? Ishika Chaudhary. 7. 7. Sir, 8. 7. ठीक है, कितने पीरियड्स होते हैं बेटा जी? 7 पीरियड्स होते हैं। हाउ मेनी पीरियड्स? 7 पीरियड। ठीक है, कि देयर आर 7। देखिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता हो तो पीरियोडिक टेबल तो सबकी नोटबुक में राइट डाउन, सॉरी बुक में होगी, 10th क्लास वाली बुक में भी है। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। मतलब कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। आज के बाद कोई उठा के पूछे हॉरिजॉन्टल रोज मतलब पीरियड्स। अब कहता है उसके बाद यहाँ पर एक बात, पहली बात क्या? पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नेम, ये चीज है एक। पहली बात, पहला पीरियड। ठीक है, पहले पीरियड में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे 2। चेक कर लेना अपने आज पीरियड टेबल में। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें सबसे कम एलिमेंट होते हैं उसमें, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा पीरियड, दूसरे पीरियड में एलिमेंट होते हैं कितने? 8 एलिमेंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। ठीक है, उसके बाद पीरियड नंबर 3, इसमें होते हैं थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें भी 8 ही होते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। उसके बाद नंबर 4, पीरियड नंबर 4, इसमें एलिमेंट होते हैं कितने? 18। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। उसके बाद पीरियड नंबर 5, इसमें होते हैं कितने? 18 एलिमेंट। इसे भी हम लोग बोलते हैं क्या? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, उसके बाद होता है पीरियड नंबर 6, इसमें होते हैं, ये नहीं है भाई। ठीक है, इसमें होते हैं 32 एलिमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, पहले 7th पीरियड को 26 ही एलिमेंट काउंट करते थे, एस डी और एफ के, पी के एलिमेंट काउंट नहीं होते थे। ठीक है, उस टाइम पर हम लोग बोलते थे कि इनकम्प्लीट है। वैसे तो इनकम्प्लीट ही है अभी भी, क्योंकि इतना डिस्कवरी वो रेडियो एक्टिव है सारे। लेकिन मैं लिख देता हूँ 7 पीरियड में भी कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। और ये भी कैसा है? वेरी लॉन्ग पीरियड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चले। देखिए अब इन पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट में सबने राइट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, ठीक है, राइट डाउन करते रहिए। बाद में फिर आप लोग कहें कि भाई सर
नोट्स दीजिए। तो दूसरा जो है, उसके बाद बात आता है सेकंड पार्ट जो है इसका। वो सेकंड पार्ट क्या है? वो सेकंड पार्ट है एक सेकेंड, वो सेकंड पार्ट है कि सेकंड पार्ट क्या है? ग्रुप्स। हाँ, वो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है ग्रुप्स। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। तो मेरे को बताएगा उत्कर्ष गर्ग, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स इन ए पीरियोडिक टेबल? 8. हाउ मेनी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब 18 कितने होते हैं वर्टिकल? 18 18। कितने होते हैं? 18। मेघांश आप 18 कर रहे हैं? मेघांश, मेघांश क्या आप साथ साथ राइट डाउन कर रहे Yes. हैं? Yes, sir. दिखाइए एक बार नोटबुक। दिखिए नहीं मेरे को? प्लेस के पास ले जाएंगे तब दिखेगी। Sir, 2 मिनट. हाँ ठीक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो भैया कितने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं? 18 वर्टिकल 18 कॉलम्स होते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम्स है मतलब 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अब आपने सुना होगा 1 2 3 4 5 6। देखिए आज हम लोग इसके ओल्ड पैटर्न को पढ़ते हैं। ओल्ड पैटर्न को क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि देखिए आपसे 100% बोलता हूं कि इस ओल्ड पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके अभी एग्जाम में, 101% आएगा। ठीक है, फर्स्ट डे आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ऐसे लिखा हुआ है। सेकेंड डे आपने तो गिन लिए, एक वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिन लिए। मैं भी गिन लूंगा बाद में, तो मैं पहले नाम देता हूँ। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, फिर सेवेंथ बी, फिर एट, फिर से 8 और फिर से 8, 3 बार 8 थे लगातार। फिर फर्स्ट का ए आ गया था, फिर फर्स्ट क्या है? बी। सेकंड का ए आ गया था, सेकंड का क्या? बी। थर्ड का बी आ गया था, थर्ड का क्या? ए। फोर्थ का बी आ गया था, फोर्थ का क्या? ए। फिफ्थ का बी आ गया था, फिफ्थ का क्या? ए। सिक्स्थ का भी आ गया था, सिक्स्थ का क्या? ए। सेवेंथ का भी आ गया था, सेवेंथ का क्या? ए। ठीक है, अब देखिए इनको नंबर देते हैं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप, 12वां ग्रुप, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप। अभी एक ग्रुप बच गया भाई। कौन सा बच गया? 18वां ग्रुप। उस 18वें ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलते हैं। देखिए ये सब मैंने क्यों बताया? आप लोग बोलोगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करना आसान था, ये रोमन वाले क्यों बता दिए, फिर ए और बी लगाया। एक बार इसको देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी चीज आराम से। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपसे कई बार पूछता है, और मैं कह रहा हूं पूछेगा आपसे कि पर्टिकुलर एलिमेंट की एटॉमिक नंबर बता देगा और कहेगा कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो उस टाइम भैया ये नहीं बोलेगा 9 10 11 12, ये नहीं बोलेगा।
आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग उस चीज के लिए याद रखें, तैयार रहें। ठीक, अब उसके बाद एक चीज बोलता है यहाँ पर कि जो आपने 118 एलिमेंट बोले हैं, कितने बोले हैं? 118 एलिमेंट बोले हैं, उसमें से 7 एलिमेंट जो है वो तो क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ठीक, 17 जो है एलिमेंट वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और रिमेनिंग बच गए जो बाकी, वो जो बाकी बच गए वो सब कौन है? मेटल्स हैं। ठीक है, 7 मेटलॉइड्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं, रिमेनिंग जो बच गए वो क्या है? मेटल्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इन 118 एलिमेंट में से, जल्दी जल्दी करते हैं, आज की 10 मिनट ही बची। ठीक है, एक बार संडे को कल कोशिश करते हैं सेशन रखने की, उससे ही होगा, थोड़ा चैप्टर आगे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? एक बार Yes, समझ में आ sir. रहा हो तो हाथ Yes, डाले। sir. हाँ, यस सर। बिल्कुल क्लास की तरह समझ पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आराम से, मैं आपको क्लियरली विजिबल हूँ, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल दीजिए। ठीक है, ओके। देखिए 118 एलिमेंट में से हम लोग बात करें, 118 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट जो हैं वो क्या है? लिक्विड्स हैं। ठीक है, 11 एलिमेंट जो हैं वो क्या है? गैसेज हैं। और बाकी जो एलिमेंट बच गए वो सारे कैसे हैं? सॉलिड्स। तो आप लोग याद रखें, ठीक है, कि 118 एलिमेंट में से 7 मेटलॉइड्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं, रिमेनिंग मेटल्स हैं। 118 एलिमेंट में से 5 लिक्विड हैं, 11 गैसेज हैं, और बाकी जो बच गए वो कैसे हैं? सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उन 7 मेटलॉइड कौन कौन से हैं उसको लिखता हूं। मेटलॉइड कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटाइन, एसबी, सेलेनियम और जर्मेनियम। ठीक है, इसको याद करने की टेक्निक क्या है कि सीला ऐसी तेरी आंटी सबसे जवान। ठीक है, सबको लिख लिया सबने कि सीला ऐसी आंटी तेरी सबसे जवान? इससे आपको सारे नो जो वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे। सीला मतलब सिलिकॉन, एसआई, एसी, एसी मतलब एस, आर्सेनिक। ठीक है, हिमांशी समझ पा रहे हैं? आपने तो लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा ना हिमांशी? ऐसे ही। Yes, sir. समझ आया है. हाँ ठीक है, खुशी राजपूत। यस सर, आ गया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता है कि हमने अभी लिखा था, एक बार मैं रब कर रहा हूं भाई, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दीजिए। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। आज का लास्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बाद टाइम हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि 5 लिक्विड होते हैं। कितने लिक्विड होते हैं? 5 लिक्विड होते हैं। तो उन लिक्विड को, कौन कौन से लिक्विड होते हैं? वो लिक्विड होते हैं गैलियम, ब्रोमीन, Fr फ्रैंकियम, Cs सीजियम, Hg। ठीक है, इसका मतलब है, एक सेकेंड, हाँ, गब्बर, फिर कैसे मरेगा। ठीक है, गब्बर, गै मतलब गैलियम, बर मतलब ब्रोमीन, ठीक है, फिर मतलब फ्रैंकियम, कैसे मतलब सीजियम,
और मरे का मतलब Hg मतलब मरकरी होता है। ठीक है, एक चीज और कर लेते हैं जल्दी सी। 11 हम लोगों ने बोली गैसेस हैं। ठीक है, तो गैसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, प्लस 6 जो हैं वो इनर्ट गैसेज होती हैं। इनर्ट गैसेज कौन सी? जो आपको 18 ग्रुप में मिलती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। तो इनको याद, ये तो इनर्ट गैसेज हैं, इनको कैसे याद करना है इनके लिए देखते हैं। ठीक है, मैं अलग बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इसे FClHNO। ठीक है, मैं इस तरह से बोल रहा हूं FClHNO। इसके लिए क्या है? फिर कल हो ना हो। ठीक है, बाकी क्या है? सारी इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज कौन सी? जो आपके ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट है। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। रेडॉन। ठीक है, जो आपके ग्रुप नंबर 18 में है। तो 6 और 5 कितनी हो जाएंगी? 11। इन पांचों को याद करने के लिए क्या है? फिर कल हो ना हो। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, हो मतलब हाइड्रोजन, ना मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। तो आप सब लोग जो है मेरी बात अब क्लियरली सुन लीजिए। मेरे हिसाब से टाइम होने वाला है, बस 4 मिनट बच रही है। 4 मिनट में हो नहीं पाएगा आगे जो कराना है। अब आपसे अगर पूछा जाए, मैं आपसे, जो बच्चा मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहे वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है, जो ना देना चाहे वो चुपचाप सुनता रहे बस। पहली बात तो ये कि आज आपकी क्लास में सिर्फ 35 स्टूडेंट प्रेजेंट है। जब नेक्स्ट सेशन हो, चाहे वो कल ही हो, तो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं आपके सेक्शन में, उनको बोलिए कि वो नेक्स्ट सेशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आज का जो किया हुआ है बहुत ही आसान चीजें थी। मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोटबुक में राइट डाउन भी कर लिया होगा, नोट्स तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। अमन निरंजनी, थोड़ी देर वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। 3 नोट करके एक बच्चा है, कौन है ये? अपना एक तो नाम अपडेट करे भाई। ठीक है, एक उनकोर करके है बच्चा, एक शुभम रेडमी, ये जो बच्चे हैं ये अपना वीडियो ऑन रखे। भैया मुझसे ही फेस कब तक छुपाओगे? स्कूल में आओगे तब भी तो देखूंगा ना, है ना? पेरेंट्स से और टीचर्स से कभी नहीं शर्माना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये उत्कर्ष, वीवो 1819, करण शर्मा, निशु यादव, आयुष, अर्जुन। अर्जुन म्यूट करके और वीडियो ऑन कर लीजिए। चेतन भारद्वाज जी अब आ रहे हो? ओके। दूसरी बात ये है बेटा जी कि आप लोग जो हैं, देखिए घर पे बैठे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है। इस बार का जो टेस्ट है आप लोगों के पास फुल्ली पूरा टाइम है आराम से पढ़ने के लिए, आराम से सब कुछ करने के लिए। आराम से डेब्यूट करें। 40 मिनट का जूम सेशन होता है, 40 मिनट का ठाकुर सर का लगा लो, 40 मिनट का फिजिक्स का लगा लो, 40 मिनट का मैथ का लगा लो। आप लोग मैक्सिमम लगाएं तो 40 और 40 80 और 40 120, मतलब 2 घंटे मैक्सिमम में आप मैक्सिमम 2 आवर्स में आप फ्री हो गए। ठीक है भाई, तो अब वो चीज है कि बाकी टाइम आपको यूटिलाइज कैसे करना है। तो मतलब घर बैठ के आप अपना पढ़ें, ताकि जो आपको डेली पढ़ाया जाए, डेली का काम डेली करते रहोगे ना तो आपका काम आसान रहेगा। देखिए आपने भी टीवी तो आप भी देखते होगे, गवर्नमेंट का आप भी सुनते होगे, इस बार स्कूल जो है ना ओड इवन बेसिस पे खुलेंगे। क्या आपको बुलाया भी जाएगा तो 15-15 करके बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो भैया आप लोगों को इस बार की जो पढ़ाई है मेनली आपकी अभी 2-3 महीने की ऑनलाइन ही चलेगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कोई बच्चा सर मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को ऐसे। भैया आप बता दो, आप लोग अभी बैठे हो क्लास में, क्या फर्क रह जाता है? हम लोग बोर्ड पे सामने लिख रहे होते या इस पे लिख रहे हैं? मेरे हिसाब से सेम चीज है। उस टाइम भी आप लोग मेरे को दिख रहे होते, अब भी आप लोग मेरे को दिख रहे होते। ठीक है, रेडमी नाम की गुड़िया जो है बहुत बड़ी हंसी आ रही गुड़िया आपको। ठीक है, उसके बाद मैं क्या पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपने आज जो पढ़ा है, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट
किसकी है पीरियोडिक टेबल में, मतलब मोस्टली एलिमेंट क्या है। 1 मिनट बची, जल्दी से। मेटल्स मेटल्स खुशी राजपूत बोलिए, मेटल्स बोलिए। खुशी एंड दूसरी, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट जो है सॉलिड सॉलिड है, गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड सॉलिड्स हैं। Solid. अब अगले क्वेश्चन का आंसर ऋचा यादव देगी, बाकी सब सुन लेंगे। ठीक है, ऋचा यादव ढंग से सुन लेना, आंख के बाद में कर लेना। ठीक है ऋचा, क्वेश्चन ये है कि कितने पीरियड्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। सर 7 पीरियड्स होते हैं। अविनाश राव, कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। ठीक है, ओके भैया, आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो 100 से ऊपर है। ठीक है, उसके लिए तो रेडी रहे। मे भी कल ही हो सेशन, तो कल तो संडे, आराम से हम 1-1.5 घंटे का सेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। ओके बाय। ओके सर Okay, sir. Understood.